प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आधुनिक काल का अध्ययन करते हुए द्विवेदी युगीन साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने अब तक द्विवेदी युगीन साहित्य की विभिन्न विशेषताओं के बारे में गत वीडियोज़ में चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्विवेदी युगीन साहित्य का जो स्वरूप था उसके अंतर्गत आधुनिक काल के जो महाकाव्य लिखे गए उनमें भी बौद्धिकता का समावेश हुआ। आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा का प्रादुर्भाव और उसके विकास से हम अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल में स्थित जो दार्शनिक आधार था उसको भूलकर उसके स्थूल शरीर की आलोचना में प्रवृत्त हुए। यह थोथा विवाद मूल दार्शनिक आधार से बहुत दूर था, यानी लोगों ने धार्मिक स्वरूप की अपने अपने अनुरूप स्थूल व्याख्या की। उसके भीतर छुपा हुआ जो दार्शनिक आधार था वह लोगों की पहुंच से बहुत दूर था और उन्होंने उसे छोड़कर उसके स्थूल स्वरूप को अपनाया। कुछ आधुनिक तत्व भी उसमें समावेश हुए और बुद्धिवाद का एक स्वरूप विकसित हुआ। इस काल के धार्मिक काव्य पर इसका प्रभाव अवतारवाद की भावना के विरुद्ध प्रतिफलित हुआ। द्विवेदी युग में राम और कृष्ण चरित्र के गायक थे दो कवि, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन दोनों के काव्यों में यह प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बंगाल के माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध महाकाव्य में बुद्धिवादी विचारधारा बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुई और मेघनाद को काव्य का नायक बनाया। तर्क की कसौटी पर राम के चरित्र को कसा गया। राम में मानवीय दुर्बलताओं का दर्शन और रावण में मानवीय गुणों की योजना बुद्धिवाद की प्रबलता के कारण ही है। और सच तो यह है कि आज का प्राणी राम के शास्त्रानुमोदित स्वरूप को अपनी लघुता के कारण ठीक से पहचान नहीं सका। वह राम को दाशरथी राम में संकुचित कर चुका था, साथ ही उस रूप के साथ वह घुल मिल नहीं पा रहा था। राम वह व्यापक तत्व है जो वसुंधरा में ही नहीं वरन आकाश और पाताल के विस्तार के परे भी प्रसारित है। सबसे सहज उपाय रामायण के दाशरथी राम जो मानवीय अवतार में भी निष्कल निरंजन हैं और पूर्ण मानवीय रूप प्रतिष्ठित करना था। पहले ईश्वर को मानव अवतार लेते दिखाया गया था, अब मानव में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हुई। साकेत महाकाव्य को प्रारंभ करते समय उसके मूल में स्थित भावना को कवि इस प्रश्न में रखता है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? इस प्रकार नर में नारायणत्व की उद्भावना इस युग की बुद्धिवादिता का स्वरूप है। यह बुद्धिवाद राम के अवतार लेने का कारण प्राचीन शास्त्र विदित दुष्टा नाम विनाशाय साधु नाम रक्षणाय नहीं मानता। राम का आगमन नर में नारायण की स्थापना करने के लिए हुआ। राम कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। यानी राम कहते हैं कि मैं आर्यों का जो आदर्श था, जीवन शैली थी, उसे बताने आया हूँ। लोगों के सामने धन तुच्छ है, ये बात मैं बताने आया हूँ। भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश ने यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी वो बताते हैं कि ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वो मानवता के कल्याण में लगे, ऐसा स्वरूप आधुनिक कालीन कवियों ने बनाया। अगली विशेषता है श्रृंगार का बहिष्कार। इस काल के कवियों ने श्रृंगार रस का बहिष्कार किया। द्विवेदी युगीन काव्य धारा की चौथी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार को अश्लील मानकर छोड़ने की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से इस युग की काव्य धारा
नैतिकता के कठोर बंधन में जकड़ सी गई थी। भारतेंदु युग में नवीन भावनाओं के समावेश के साथ ही प्राचीन श्रृंगार की धारा भी प्रवाहित हो रही थी, किंतु द्विवेदी युग में रीतिकालीन श्रृंगार रस की धारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। यहाँ तक कि श्रृंगार रस मात्र को अश्लील की संज्ञा दे दी गई। इस प्रतिक्रिया के कुछ अपवाद भी हैं जिनका वर्णन कहीं कहीं मिलता है। द्विवेदी युग में श्रृंगार और प्रेम का डटकर विरोध हुआ। उसके स्वरूप का विवेचन करने के लिए मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे रामचरित उपाध्याय की एक कविता है काम की करतूत, और उसमें श्रृंगार का स्वरूप जो उन्होंने वर्णित किया है, कहते हैं, रति के पति तू प्रेतों से भी बढ़कर है संदेह नहीं, जिसके सिर पर तू चढ़ता है उसको रुसता गे नहीं, मरघट उसको नंदनवन है सुखद अंधेरी रात उसे, कुश कंटक है फूल सेज से उत्सव है बरसात उसे। इस वर्णन में बहुत ही नीरसता और संवेदनहीनता है। यह सहृदय पाठक अच्छी तरह जान जाते हैं। जो इसको पढ़ता है वो सहज ही ये प्राप्त कर सकता है कि उस काल में प्रेम के प्रति, श्रृंगार के प्रति कितना अरुचि दिखाई गई है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता भी इस उदाहरण में देखी जा सकती है। इस तरह नीरस और इतिवृत्तात्मक प्रेम और श्रृंगार के वर्णन इस युग में बहुत देखने को मिलते हैं। साकेत में गुप्त जी ने श्रृंगार का वर्णन किया। उसमें कुछ हास्य और सरसता है, फिर भी वह नैतिकता से मर्यादित है। उसमें श्रृंगारकालीन श्रृंगार की सरसता, विवलता और आवेग नहीं है, न उसमें नायक नायिका भेद इत्यादि का विस्तार से वर्णन ही मिलता है। हरिओज जी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास में श्रृंगार बहिष्कार की प्रवृत्ति स्पष्ट ही है। उनकी राधा श्रृंगारकालीन राधा की भांति श्रृंगार की प्रतिमूर्ति नहीं है। वह पूर्णतः मानवी है और मानवीय दुखों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। वह धीरे धीरे प्रेम, सेवा तथा त्याग के पथ पर अग्रसर हो रही है। वह कृष्ण के लोक सेवा पथ का अनुसरण करने तथा व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर संसार के लिए आदर्श बन जाती है। वही राधा कृष्ण के नेत्रों में स्त्री जाति की रत्न है, विलास की सामग्री नहीं। जो राधा वृषभानुभूप तनया स्वर्गीय दिव्यांगना, शोभा है ब्रज प्रांत की, अवनी की, स्त्री जाति की, वंश की, होगी हा वह भग्न मूर्ति अति ही मेरे वियोगाब्दि में। सूर के सर्वगुण संपन्न कृष्ण श्रृंगार काल में कामी, चोर, रसलंपट, विषयी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी और त्याज्य बन गए थे। हरिओज जी ने ऐसे काम लोलुप कृष्ण को महापुरुष के रूप में अंकित किया है। उन्हें श्रृंगार रसराज एवं नायक के रूप में चित्रित नहीं किया, वरन एक लोक सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। कृष्ण श्रृंगार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहाँ आकर उनकी रासलीला भी समाप्त हो गई है। उसके स्थान पर कौमुदी महोत्सव का महात्म्य वर्णित है। कौमुदी महोत्सव के संदर्भ में कृष्ण की ये पंक्तियाँ हम देखते हैं कि पुत्र प्रिया सहित मंजुल राग गागा, पुत्र प्रिया सहित मंजुल राग गागा, लाला स्वरूप उनका जन नेत्र आगे, ले ले अनेक उर्वेदक चार उताने, की श्याम ने परम मुग्धकारी क्रियाएं। यानी यहाँ पर रासलीला नहीं की, बल्कि समारोह में, कौमुदी महोत्सव में उन्होंने मुग्धकारी क्रियाएं की। अपने पुत्र और प्रिया सहित सुंदर राग गाए और लोगों को लोगों के समक्ष ऐसा स्वरूप प्रकट किया जो उनके साथ ही रचा बसा है। हृदय को बेद देने वाली, हृदय को मधुर लगने वाली सुंदर ताने श्री कृष्ण ने सुनाई। और इस तरह कृष्ण एक अवतारवादी परम तत्व बनकर नहीं,
बल्कि जनमानस के बीच से ही साधारण मानव बनकर इस काल में प्रकट हुए और उन्होंने जनसाधारण की तरह तरह की क्रियाएं करके अपने जीवन को आम या लोक जीवन के साथ घुला मिला लेने का प्रयास किया। धन्यवाद।